और यहाँ के आने का एक ही मकसद था कि हिमाचल प्रदेश में बैंकों के माध्यम से जो काम चल रहा है उनका रिव्यू लेना और उनको अलग अलग क्षेत्र में जो हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं उनको मदद कैसी मिलना, उनको बढ़ाव कैसा है, इसलिए हम कल से 2-3 मीटिंग करें। तो पहले आते ही मैं स्टेट लेवल बैंक कमेटी की मीटिंग ली। इस स्टेट लेवल बैंक कमेटी की मीटिंग के लिए यूको बैंक के सीएमडी जो कलकत्ता से आए थे और उन्हीं के साथ सब स्टेट लेवल हेड सभी बैंक के, नेशनलाइज्ड बैंक रहो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो या रूरल रीजनल बैंक, ये सभी लोग थे और उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हो गई। प्रेजेंट करते समय उन्होंने बताया कि इस स्टेट में 4 देहात ऐसे हैं जहां बैंक का कनेक्टिविटी नहीं है या सेंटर नहीं है। तो ये 4 जो गांव थे उसमें मुझे पता चला कि मोली खास, जबाना, जंगल चड्डा और जंगल खास, ये 4 गांव हैं। तो मैं इसी में से 2 गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक करस्पॉन्डेंट जाके वहाँ हर दिन 3 से 4 घंटे रहेंगे और उसी के साथ कुछ 2 गांव जो है उन्हीं में जो कोऑपरेटिव बैंक के लोग जाके रहेंगे, उनका मैं आदेशित किया हूँ और वहाँ भी बैंक एक्टिविटी जो 0 थी वो बैंक एक्टिविटी चालू का आदेश दिया। इसी के साथ जब मैं रिव्यू लिया तब पता चला कि इस हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिससे कि सिर्फ 3,500 लोगों को बेनिफिट मिला है। यानी स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना माध्यम से 10,000 से लेके 50,000 तक राशि मिलती है और उनके ऊपर वो डेली काम कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन कम होने की वजह से 3,500 को पैसा मिला है, वो बढ़ाने के लिए मैं बैंक अधिकारी को आदेश दिया है। उसी के साथ फार्मर्स के लिए बहुत ही यूजफुल स्कीम है जिसमें 3 लाख तक राशि कम इंटरेस्ट में मिल सकती है। इस स्टेट का रिव्यू लेने के बाद पता चला कि सिर्फ 4.5 लाख लोगों को ये किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है। उसी में भी बढ़ावा लेने के लिए मैं जो यहाँ की कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से हर देहात में जो सोसाइटी के चेयरमैन रहते हैं, चेयरमैन का तहसील लेवल तक एक प्रशिक्षण लेना और प्रशिक्षण लेने के बाद एक किसान क्रेडिट कार्ड, ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से बैंकों को आदेशित किया है और देने का भी प्रयास किया है। इसी के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों को अलग अलग स्कीम के बारे में नॉलेज देना जरूरी है। पर्टिकुलरली जो लोग देहात में रहते हैं उनको स्कीम्स भी पता नहीं है, इसलिए नाबार्ड और आरबीआई के लोग भी कल हमारे साथ थे। नाबार्ड के जो यहाँ के प्रदेश के प्रमुख जनरल मैनेजर हैं, उनको लेके हमने जो यहाँ हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट में के हर डिस्ट्रिक्ट को एक नाबार्ड के माध्यम से फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए एक वैन दी जाएगी। अभी तक 6 वैन दिया है और 6 नए वैन नाबार्ड जो कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को देंगे और ये बैंक यानी कोऑपरेटिव और रीजनल बैंक की एग्रीकल्चर ऑफिसर देहात में जाके किसानों को और वहाँ के नागरिकों को प्रशिक्षित करेंगी फाइनेंशियल लिटरेसी की, वो भी हमें कल आदेशित किया है। इसी के साथ जो मैं बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना शुरू हुई है, जो 2015 से है,
इसमें अभी तक 46 करोड़ लोगों ने अपनी जीरो बैलेंस पे बैंक अकाउंट पूरे देश में खोले। इस स्टेट का आढ़ावा लेने के बाद, रिव्यू लेने के बाद पता चला कि हर 1 लाख पॉपुलेशन में कम से कम 30,000 लोगों का तो ये अकाउंट होना चाहिए, लेकिन थोड़ा कम है, 24,000, 5-6 हज़ार तक कम है। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए हमने 31 सितंबर की तारीख दिया है। जो नेशनलाइज बैंक की ब्रांचेस है यहाँ और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इन सभी बैंकों को हमने आदेशित किया है कि 30 सितंबर के पहले हो या अर्बन एरिया रहो, जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है वो लोगों का अकाउंट निकलना चाहिए, वो अकाउंट जीरो बैलेंस होना चाहिए। और अगर उनको हेल्प बोल के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इलेक्शन ऑफिस में जो वोटर्स लिस्ट रहती है, और जो नए वोटर्स है जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो नए वोटर्स का सभी का बैंक में अकाउंट कैसा खोले, इसलिए भी मैंने आदेशित किया है। इसी के साथ कल आके हमने बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति योजना, प्राइम मिनिस्टर अटल पेंशन योजना, यानी इन लोगों को सिक्योरिटी कैसा मिले। प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना ऐसी योजना है जिसमें से 20 रुपए अगर उन लोगों ने या सिटीजन ने भर दिया तो उनको 2 लाख तक उनको बीमा मिलता है। वैसे अलग अलग स्कीम जो गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम रहो या स्टेट गवर्नमेंट की रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसा हो, इसी के बारे में कल से मैं रिव्यू लिया। कल मैं नाबार्ड में के ऑफिस में जाके भी नाबार्ड के लोगों के साथ भी मीटिंग करे और उनके साथ करके ज़्यादा से ज़्यादा समझो किसानों को नाबार्ड मदद कैसा करे, उसके लिए मीटिंग हो गई। पर्टिकुलरली ट्राइबल एरिया के अलग अलग स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स करने का भी मैंने सबको निर्देशित किया है। इन सब करते समय एक ही है कि मुझे जो पता चला, हिमाचल प्रदेश का पर कैपिटा इनकम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे मीटिंग में अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश के मिस्टर सक्सेना भी साथ में थे, और यहाँ का पर कैपिटा इनकम अच्छा है। लेकिन और बढ़ाने के लिए पर्टिकुलरली एनिमल हस्बेंड्री और फिशरिंग, अगर इसमें से एक किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए एक अलग जॉइंट वेंचर के माध्यम से अलग वो भी काम करके उनका इनकम बढ़ा सकते हैं, तो ये हम प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर काश्यप जी है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम है जो नेशनल के साथ वो जुड़ी हुई है, वो भी इफेक्टिवली काम कर रही है। और हमें भरोसा है कि ये डबल इंजन जो हिमाचल प्रदेश में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट मिला के यहाँ की लोगों की उन्नति हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो टूरिज्म हो, उन्नति कैसा हो, ये बहुत अच्छा काम चल रहा है और अच्छा उन्नति हम चाहते हैं। इसलिए मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का एमओएस होते हुए फाइनेंस सेक्टर में अलग अलग जो स्कीम चल रही है उसी का रिव्यू मैंने कहने लिया हूँ, और कुछ महीने के बाद वापस आके उनका मैं फॉलोअप करूँगा। और इन लोगों को यानी हिमाचल प्रदेश वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से अटैच करके, बैंक जहाँ पिछले 5 साल में इस हिमाचल प्रदेश में एक भी बैंक का ब्रांच नहीं खुला, एक, तो मैं इनसे लिस्ट लेने के बाद जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ हम अलग अलग प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या नेशनलाइज बैंक हो, उन्हीं को मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। वहाँ का सर्वे हो जाएगा और फिजिबिलिटी देख के वहाँ बैंक ब्रांचेस हर जिले में खोलने का हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तो मैं बता नहीं सकता कितना ब्रांचेस खोलूं, लेकिन 1 महीने के अंदर यहाँ बैंक की ब्रांचेस दोनों भी, नेशनलाइज बैंक हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक का भी काम अच्छा चल रहा है, एचडीएफसी रहो, एक्सिस बैंक रहो, इनका भी
नेटवर्किंग अच्छा है, तो वो भी हम और ज़्यादा नेटवर्क बढ़े और लोगों को मदद मिले, इसलिए बैंक ब्रांचेस का भी खोलने का मैंने उनको ये किया है। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो। केंद्र सरकार ने नवयुवकों को लोन देने के लिए, अगर लोन लिया होगा और लोन नहीं चुका होगा तो एक स्कीम चल रही है, अभी भी स्कीम चालू किया है, लोगों की डिमांड है बोलते ECLGS स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम चल रही है, जिसमें भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने ये स्कीम डिक्लेयर किया है, जिसमें 4 लाख करोड़ रुपीस है। और इसी में समझो उसमें अकाउंट अगर NPA में है, यूजुअली बैंकों को रिस्ट्रक्चर करने का आदेशित नहीं है, लेकिन जो कोविड की वजह से हुआ है वो अकाउंट का रिस्ट्रक्चर करना, रिस्ट्रक्चर करने के बाद 20%, समझो मैंने 10 लाख लोन लिया है और उनको और लोन चाहिए, तो 20% लोन विदाउट एनी कोलैटरल गारंटी वो एक्स्ट्रा देते हैं उसका बिजनेस बढ़ने के लिए, और मोरेटोरियम पीरियड जो होता है वो भी बढ़ा कर देते हैं। वो स्कीम की मुद्दत 31 मार्च 2023 तक किया है। अगर ऐसे कोई युवक हिमाचल प्रदेश में है तो मैं आपके माध्यम से उनको विनती करता हूँ, आप आपके बैंक को अप्रोच हो जाए और ये स्कीम का बेनिफिट उठा ले, मेरी रिक्वेस्ट है। आपने बैंकों की रिव्यू मीटिंग में भाग लिया? अभी बैंकों का निजीकरण के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है। सिर्फ 2021-22 के अर्थसंकल्प में दो बैंक का निजीकरण हो जाएगा, ऐसा उस टाइम लिखा था, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं है, डिसीजन नहीं है, तो अभी तक कोई ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मतलब जो बैंक यूनियन ने हड़ताल करनी है, क्या उसको आप मेरा भार मानते हैं? नहीं, वो हड़ताल कर रहे तो हम उनसे बात करेंगे, तो अभी तो कुछ डिस्कशन नहीं है, तो हड़ताल करने की जरूरत नहीं है ना, वो विल डिस्कस विद देम। सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट है 22-23 की, इसी में 1 लाख करोड़ रुपीस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखी है जो स्टेट गवर्नमेंट को देनी है, तो हर गवर्नमेंट के माध्यम से प्रस्ताव मंगाया जा रहा है। उसमें से हमेशा हिमाचल प्रदेश की तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट पॉजिटिव ही देखती है, उनका प्रस्ताव है तो उनको मदद कर सकती है। इन्फ्लेशन तो है, हम भी मानते हैं, बिकॉज ऑफ द कोविड इन्फ्लेशन है तो है, लेकिन इफ वी कंपेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारा इन्फ्लेशन जो है 7.1 ही है, लेकिन अमेरिका, चाइना जैसे विकसित देश है तो उनका अगर इन्फ्लेशन देखें तो बहुत ही उनका अपना हमारे से 8.8 से ज़्यादा है, नंबर 1। और नंबर 2, हमारे जो जो अमेरिका की जो फेडरल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, इसीलिए हमें एक शंका थी कि हमारे ब्याज भी जो डिपॉजिट है FDI है वो वापस जाए, इसलिए RBI ने भी थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर ऑब्जर्व कर रही है, क्लोज वॉच कर रही है, इन्फ्लेशन न बढ़े इसलिए कोशिश चालू है। इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना, इसलिए आपको तो पता है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2 बार डीजल और पेट्रोल के भी रेट कम करे हैं, और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी विनती की, रिक्वेस्ट किया था या सूचना दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से इन्फ्लेशन में नहीं बढ़ना बोल के, पेट्रोल डीजल के रेट कम करो, और कुछ सरकार ने जहाँ भाजपा प्रणीत सरकार वहाँ रेट 10-15 रुपए से कम है, लेकिन जहाँ भाजपा प्रणीत ने उन्होंने कम नहीं किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर क्लोज वॉच कर रही है। ठीक है, 1 by 1 लोगों ने अकाउंट खोले हैं अच्छे घर के, वो तो सेविंग अकाउंट खोलते ही है। न्यू वोटर्स लिस्ट में जिनका नाम आया है उनको अगर उनका अकाउंट नहीं है तो हमारे बैंक वाले वोटर्स लिस्ट लेंगे, उनको अप्रोच होंगे, उनको बोलेंगे कि आपका 0 बैलेंस अकाउंट खोलो, ये मैंने काम दिया है, और 1 महीने में दिस इज टू इंक्रीज द जनधन अकाउंट। ये जनधन अकाउंट का यही है
अगर समझो गवर्नमेंट को अगर कोई पैसा देना है, कोई मदद देना है, कोई राहत देना है, तो डायरेक्ट उनको वे करता है। मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इंडिया के पास ये जाम ट्रिनिटी की वजह से, जाम यानी जनधन अकाउंट करके इतने भी गवर्नमेंट ये नहीं होती, स्टॉप नहीं होती। जनधन अकाउंट खोलने के बाद ये आधार कार्ड को लिंक होता है, जनधन अकाउंट आधार कार्ड को लिंक होने के बाद ये मोबाइल को लिंक होता है। जो हमें किसान सम्मान निधि है, जो प्रधानमंत्री जी वहां बैठ के 11.5 करोड़ लोगों को जो निधि देते हैं, तो एक बटन दबाए तो सबके अकाउंट में पैसा जाता है। ये पहले नहीं था। ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ इंडिया के पास अवेलेबल है और ये बिकॉज ऑफ द जनधन अकाउंट लिंकिंग टू द आधार लिंक टू द मोबाइल। कभी कहाँ है सिर्फ किसी तरह से लैकिंग है और दूसरे ही डाटा है हिमाचल में कितने जनधन अकाउंट में और कितने कितने जनधन अकाउंट एग्जैक्ट फिगर मेरे पास है लेकिन मुझे याद नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जनधन अकाउंट नेशनल लेवल से थोड़ा कम है और ये कम है तो इक्वल करने के लिए इन लोगों को मैं बैंक पूरे बैंकर प्राइवेट रहो नेशनल बैंक को हो, उन लोगों को मैंने आदेशित किया है कि ये 30 सितंबर तो अगले महीने 30 तारीख तक इनको कैंप मोड पे लेके काम करे और सभी को इन्वॉल्व करे। ये दोनों की जिम्मेदारी समझ लो। सरकार बोल के मैं आया हूँ, मेरा काम है उनसे काम करो के लेना और हमारे सब साथी यहाँ के मदद करेंगे, हमारे कार्यकर्ता मदद करेंगे। क्योंकि और इससे ज्यादा मैं बताना चाहता हूँ अवेयरनेस भी जरूरत है ना लोगों के, इसलिए हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी उनका अकाउंट खोलना, उनको मदद करना, अवेयरनेस तो फाइनेंशियल लिटरेसी, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन ये कर रहा हूँ। एक मिनट इनका क्वेश्चन बोला। ये देखो अभी मैं निकाला तो 17.57 लाख ये हिमाचल प्रदेश के जनधन अकाउंट 57 लाख। इतने लोगों का जनधन अकाउंट में जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोले गए हैं और हमें बढ़ाना है। इसीलिए सभी बैंक कैंप मोड पे जाके मोहल्ला हो, कॉलोनी हो, जाके कैंप लगा के अकाउंट खोले। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं सिर्फ एक इसमें से इधर आया हूँ, ओनली फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल ट्रांजेक्शन, जिसी के वजह से हमारी इकोनॉमी बढ़ी। अभी आपको बताने, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। रिकवरी ऑफ द जीएसटी लो, इनकम टैक्स लो काफी अच्छा है इन स्पाइट ऑफ कोविड-19। और उतना ही नहीं तो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी छोड़ा तो 5वां भारत देश है। और मैं जैसा बोला कि इन्फ्लेशन भी हमारे पास कम। तो इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूँ, जब कोविड था उस टाइम अलग अलग जो पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से डिक्लेयर हो गए, उसी की मदद लोगों को मिली और वो मिलने की वजह से हम रिकवर अच्छा हो सके, जो बाकी देश नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल न लेते हुए, आप जो बोल रहे लोटस हो वैसा हमें इसमें कुछ बताना नहीं चाहता मैं। हमें सिर्फ हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी कैसी बढ़ी, सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। कल मेरे साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर सक्सेना थे, उन्होंने बताया कि यहाँ का पर कैपिटा इनकम काफी अच्छी है और जैसा लिटरेसी भी अच्छी है। तो मुझे ये पता नहीं था, लेकिन यहाँ और बड़ा कैसा बढ़ा, इसलिए जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो, समझो किसान फार्मर के पास ज्यादा लैंड नहीं है तो भी इनकम बढ़ा रहे, कैश क्रॉप अच्छा है इधर, लेकिन उनको अगर समझो एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से, हम किसान कार्ड के माध्यम से अगर पैसा दिए, तो पैसा देने के बाद उनका एक जॉइंट बिजनेस हो सकता है एनिमल हस्बेंड्री, उसी के साथ फिशरी के ऊपर पैसा मिलता है। तो ये उनका अवेयर कर रहे हैं हम लोग किसानों को।
अगर उन्होंने उसमें एडवांटेज लिए तो उनका इनकम बढ़ सकता है और बढ़ सकता है। केंद्र सरकार के अभी आप कोई युवा के बारे में बात कर रहे हैं और उसी के साथ कोई नया बिजनेस, समझो युवा नहीं 35-40 ईयर्स हो, उसको भी बिजनेस चालू करना है, तो प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी बहुत सारे स्कीम्स निकाले और उसी के साथ जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छी स्कीम्स है, मुझे कल बता दिया कि 1 करोड़ तक लोन इजीली मिल सकता है, उसमें से 25% सब्सिडी है। समझो मैंने मेरा बिजनेस चालू करना है तो 25 लाख तो फ्री में मिल रहे तो, लेकिन युवा लोगों ने अच्छा आगे आना चाहिए। अभी पर्टिकुलरली बैकवर्ड लोग हैं तो बैकवर्ड बच्चों के लिए, युवा के लिए, बैकवर्ड के बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बैकवर्ड लोगों के लिए, SC ST के लिए भी, महिलाओं के लिए भी स्टैंडअप इंडिया योजना है। और सबसे एक नया जो भारत सरकार डेवलपमेंट कर रही है, 6 जून को प्रधानमंत्री जी ने जन समर्थ ऐप, ये आप जरा सभी को जरा आपके माध्यम से पब्लिक तक गए तो अच्छा रहेगा। जन समर्थ ऐप का इनॉग्रेशन दिल्ली में किया है, विज्ञान भवन में, हमारा डिपार्टमेंट का जो प्रोग्राम था। तो जन समर्थ ऐप क्या है? जन समर्थ ऐप में अभी आप सबके पास मोबाइल्स है, कंप्यूटर्स है। समझो मुझे लोन चाहिए, मुझे 10 लाख लोन चाहिए या 1 करोड़ चाहिए, मैं समझो बैंक पे गया तो हर बैंक की नाम आएगा कि ये बैंक में इतना इंटरेस्ट है, ये बैंक में इतना इंटरेस्ट है। अगर आगे नेक्स्ट बटन दबाया नेक्स्ट, तो उसमें से एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आए तो आपको पूरा एप्लीकेशन लोड करना पड़ेगा। वो लोड करेगा और सबमिट करे तो वो बैंक के पास जाएगा, बैंक उसका रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद आई चीज एलिजिबल, तो उसको मैसेज जाएगा कि यू आर एलिजिबल एंड यू आर एलिजिबल फॉर द लोन, ये सर्टिफिकेट दो। वो सर्टिफिकेट देगा तो 1 महीने में उसको लोन मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी नई सिस्टम ये चालू किया है, जन समर्थ ऐप। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जन समर्थ का ऐप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए बैंक में चक्कर मारने की जरूरत नहीं है। आपके माध्यम से दूसरा एक मैं बताना आपको, ये हिमाचल प्रदेश एक टूरिज्म बहुत लोग आते हैं, तो जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना माध्यम से अच्छा स्कीम चालू किया है, जिसमें से 50,000 तक 2 या 3% में लोन मिल सकता है। तो ये अगर लोन मिला तो उसका बिजनेस बढ़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ना है और लोगों को इकोनॉमी बढ़ना है, इसलिए मैं इधर आया हूँ। हमारे लोगों को मिला हूँ, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, हमारे महामंत्री जो हो, तो मुझे लगता है ये इतने काफ़ी है। सबके आभार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।